अब हम बात करेंगे मुख्तसरन तौर पे पब्लिक स्पीकिंग की। अभी तक तो आपने ये समझ लिया कि पहला अच्छा इंप्रेशन किसी फॉर्मल गैदरिंग में किस तरह से आप बना सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट पे पूरा एक कोर्स डिजाइन कर रहे हैं हम लोग, मगर फिल वक्त मुख्तसरन हम आपको बताएंगे कि पब्लिक स्पीकिंग में आपको बॉडी लैंग्वेज अपनी कैसे रखनी है। पब्लिक स्पीकिंग में आप ऑफिस की मीटिंग भी ले सकते हैं, आप कोई सेमिनार कंडक्ट कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें पब्लिक स्पीकिंग का हिस्सा हैं। या आप अपने कुलीग्स के साथ खड़े होकर ही अगर बात कर रहे हैं और कोई छोटी सी मीटिंग कर रहे हैं, वो भी आप पब्लिक स्पीकिंग में काउंट कर सकते हैं। तो पब्लिक स्पीकिंग में किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले तो पब्लिक स्पीकिंग में आपका एक पॉजिटिव इमेज रखने के लिए आपको अपने सर के का जो एंगल है उस सर के एंगल का ख्याल रखना है। सर का एंगल नीचे ना हो, सर स्लाउच हुआ ना हो, ऐसे पीछे की तरफ गिरा हो, सर बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए और अपवर्ड होना चाहिए। इससे आपकी कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी नजर आती है। सर के बाद आगे आ जाइए तो आपके कंधे भी स्लाउट ना हो, बिल्कुल नीचे गिरे हुए ऐसे, और बिल्कुल ऐसे तने हुए भी ना हो, मतलब एक दरमियाना सा पोस्चर हो आपका। इस दरमियाने पोस्चर में, इस मिड लेवल पोस्चर से आपकी कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी का पता चलेगा। इसके अलावा अक्सर लोग जब पब्लिक स्पीकिंग कर रहे होते हैं तो करते करते जब थोड़ा घबरा जाएं या पैनिक हो जाएं तो उनके हाथ उनकी जेबों में जाना शुरू हो जाते हैं। जब हाथ जेब में जाते हैं तो इससे ही पता चलता है कि वो घबरा रहे हैं। अपने हाथ को जेब में मत डालिए, हमेशा अवॉइड करिए। हाथों को बाहर रखिए, हाथों को अंदर यहाँ ना रखें, हाथों को पीछे की जेबों में ना डालें, हाथ हमेशा खुले रखिए और हाथों की मूवमेंट को एंगेज रखें। इससे पता चलता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आप कितनी कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं। पब्लिक स्पीकिंग में जब आप बात कर रहे होते हैं तो पैनिक करते हुए बाज़ दफ़ा जब आप घबरा रहे होते हैं, कभी कुछ भूल जाएं, कभी कुछ समझ नहीं आ रहा, तो लोग अक्सर पेन उठा के खेलना शुरू कर देते हैं। हाथ में तार हो, माइक हो, उससे खेलना शुरू कर देते हैं। तो ये जो आपके हाथों की मूवमेंट है ये बता रही है कि आप बोल तो कुछ और रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, मतलब आप घबरा रहे हैं। हाथों की मूवमेंट का ख्याल रखें, हाथ मूव ना करें, किसी चीज़ से खेले नहीं, चाहे वो तार हो, रिमोट हो या माइक हो, ठीक है। तो इन चीज़ों का ख्याल अगर आप रखेंगे तो पब्लिक स्पीकिंग में आपको एक आपका बहुत ही पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ेगा। तो अपनी इन बॉडी लैंग्वेजेस का ख्याल रखते हुए अपना एक अच्छा कॉन्फिडेंट आप इंप्रेशन जमाइए। पहला इंप्रेशन तो आप ऑलरेडी जमा चुके हैं, और पब्लिक स्पीकिंग की इन छोटी छोटी टिप्स का अगर आप ख्याल रखेंगे तो इससे आपका एक बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट।